नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम प्रस्तुत हुए हैं चल रही जो श्रृंखला है महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय। आज इस श्रृंखला में हम महान संत रविदास जी का स्मरण करेंगे और उनका संक्षिप्त जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। तो सुनिए। अपने मधुर स्वभाव, ईश्वर में अनुरक्ति भाव विभोर हो भक्ति के माध्यम से जन जन को करुणा और प्रेम से ओतप्रोत कर समाज को जागृत करने वाले ऐसे महान संत हैं संत रविदास, जो संपूर्ण समाज के लिए स्थायी प्रेरणा का स्रोत बने। तो चलिए आगे जानते हैं उनके विषय में। संत रविदास, सुनिए। जन्म व आरंभिक जीवन, ईश्वर में आसक्ति। संत श्रृंखला में एक महान संत रविदास हुए हैं। उनके पिताजी जाति व व्यवसाय से जूते चप्पल बनाने का काम करते थे। अपने पिताजी का सहयोग करते हुए बचपन से ही वे इसी काम में लग गए। इस काम में उनकी तन्मयता देख लोगों को आश्चर्य होता था। ईश्वर में अनुरक्ति होने के फलस्वरूप वह काम करते करते ईश्वरीय भजनों का भी उच्चारण करते जाते थे। वहां से गुजरने वाले लोग भी उन भजनों का आनंद लेते थे। इस काम के लिए आए संत महात्माओं से वह पैसे भी कम लेते थे और कभी कभी तो ऐसे लोगों के काम बिना पैसे लिए भी कर देते थे। इस पर उनके पिताजी बहुत नाराज होते थे और अंततः उन्हें काम से बिल्कुल हटा ही दिया गया। संत रविदास का जन्म विक्रम संवत 1433 को माघ पूर्णिमा को काशी में हुआ था। उस दिन रविवार था, इसीलिए उनका नाम माता पिता ने रविदास रख दिया। उनके पिता का नाम राघव और माता का नाम कर्मा था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदीपंद रास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। बचपन से ही वह ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। 9 वर्ष की आयु में कदम रखते ही ईश्वर के प्रति उनकी अनुरक्ति आसक्ति में बदल गई। दिन रात भजन पूजन और भक्ति रस में सराबोर रहना। बचपन में रविदास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आचार्य शारदानंद की पाठशाला में गए, किंतु जाति बंधन के कारण कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। फिर भी आचार्य शारदानंद को रविदास की प्रतिभा का आभास हो गया था। उन्होंने रविदास को अपनी पाठशाला में प्रवेश दे दिया। शिक्षा से इतर भी वह बहुत कुछ अपने आचार्य से सीख लेते थे। मतलब शिक्षा के अलावा भी बहुत कुछ उन्होंने अपने आचार्य से सीखा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक दिन रविदास अपनी प्रबुद्ध आध्यात्मिकता से समाज सुधारक के रूप में विख्यात होंगे, ऐसे उनके आचार्य ने कहा सभी को। कक्षा में पढ़ते समय रविदास की अपने आचार्य के पुत्र से मित्रता हो गई। एक दिन दोनों लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। पहली बार में उनका मित्र जीत गया, दूसरी बार में रविदास जीत गए। अंधेरा होने के कारण खेल आगे ना बढ़ सका।
अब दूसरे दिन खेलने का तय हुआ। दूसरे दिन रविदास तो पहुंच गए, किंतु उनका मित्र नहीं आया। काफी काफी प्रतीक्षा करने के बाद वह अपने मित्र के घर गए और देखा कि वहां सब लोग रो रहे थे और मित्र अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। सभी लोग उसको कि ये मर गया है मरनासन जानकर रो रहे थे। रविदास अपने मित्र के पास गए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, मित्र, यह सोने का समय नहीं है, यह तो हमारे लुका छिपी खेलने का समय है। चलो उठो, खेलने चलते हैं। और तभी वह उठकर रविदास के साथ चल दिया। माता पिता सहित सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि यह कैसे हुआ। अगला भाग है विवाह। रविदास में असाधारण ईश्वरीय भक्ति भाव व आध्यात्मिक अभिरुचि थी। इसको देखते हुए उनके माता पिता ने 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया, ताकि सांसारिक बंधनों में रहकर उनका जीवन बदल जाए। उनकी पत्नी का नाम लोना था, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम विजयदास था, किंतु पिता से अनबन के कारण उन्हें घर से निकाल दिया गया और वे अलग मकान में रहने लगे। किंतु ऐसा सब कुछ होने के बाद भी उनकी आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं आई। फलस्वरूप संत रविदास के साथ साथ रैदास भक्त के नाम से भी उन्हें जाने लगा। रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी प्रेमाश्रयी थी। उनकी वाणी से रस बरसता था, जिसके कारण जनमानस उनकी ओर सहजता पूर्वक आकर्षित होता था। भारत प्राचीन काल से ही मतांतरों, पंथों तथा संप्रदायों का देश रहा है। बाद में शक, हूण, मुसलमान, पारसी, यहूदी भी यहाँ आकर बस गए और वे स्वतंत्र रूप से अपनी पूजा अर्चना करते थे। किंतु धीरे धीरे आपसी वैमनस्य बढ़ने लगा, आपस में एक दूसरे से टकराव बढ़ने लगा। ऐसे समय में प्रेम की उनकी भाषा तथा समन्वय की उनकी नीति ने मेलजोल के एक नए वातावरण की रचना की और जो अपनत्व और सौहार्द के लिए जानी जाती है। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, अपितु अपने विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण समाज में उन्हें यश और सम्मान मिलता है। स्वामी रामानंद के शिष्य बने। इस भाग में सुने। काशी में एक पंचगंगा घाट है, जिसमें स्नान करने से तन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है और हृदय में ईश्वर का वास होता है। यहीं पर स्वामी रामानंद नाम के एक महान संत रहते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। संत कबीर और अनेक संत तथा गृहस्थी लोग उनके शिष्य बन गए थे। संत रविदास भी उनकी ओर आकृष्ट हुए। उनके दर्शन कर वह उनके चरणों में नतमस्तक हुए। उनसे दीक्षा लेने के अपने मनोभाव उन्होंने व्यक्त किए। वो उनसे दीक्षा लेना चाहता था, ये भाव उन्होंने उनके सामने प्रकट किए। 2-4 दिन उनके सत्संग का लाभ उठाया, बस
फिर क्या था, उनकी भक्ति हृदय में बैठ गई, किंतु संकोच बस अपने भाव व्यक्त किए कि मैं जाति का चमार हूं। स्वामी रामानंद ने निसंकोच कहा कि संत लोग जाति का विचार नहीं करते और वे जात पात से ऊपर उठकर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। भक्त रविदास संत रामानंद से दीक्षा लेकर भाव विभोर हो गए। उनका रोम रोम फड़कने लगा, मानो हृदय प्रफुल्लित हो गया हो। श्रेष्ठ संत तथा योगी अपने पिछले जन्म के बारे में जान लेते हैं और उन्होंने स्वयं लिखा है कि पिछले जन्म में भी वे स्वामी रामानंद के ही शिष्य थे। संभवतः दोनों के नाम अलग अलग हो, ये हो सकता है कि उस समय उस जन्म में दोनों के नाम अलग अलग थे, किंतु उनकी साधना उस जन्म में पूर्ण नहीं हो सकी थी। पिछले जन्म के संस्कारों के कारण ही उनकी आध्यात्मिकता और भक्ति का साकार रूप इस जन्म में भी विद्यमान था और अब वे स्वामी रामानंद के शिष्य बन गए। स्वामी रामानंद ने उन्हें प्रभु श्री राम का भजन करने का आदेश दिया। इस प्रकार से प्रभु राम अब उनके आराध्य देव हो गए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में वह उनकी भक्ति में ही लीन रहने लगे। धीरे धीरे उसमें वे इतने रम गए कि जो भी उनके भजन सुनता वह स्वयं को धन्य मानता। ऐसे संत के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवइन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर सुख द्रवही संत सुपुनीता। रविदास के पिता ने उन्हें और उनकी पत्नी को घर से पहले ही निकाल दिया था, किंतु इसमें उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं आई। स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और वेद, शास्त्र, पुराण आदि सभी की बातें उन्हें हृदय के अंदर समा गई। उनके संत कबीर उनके गुरु भाई थे। उन्होंने रविदास को साधुओं में संत कहा है। भक्ति रस में लीन मीराबाई ने संत रविदास को अपना गुरु धारण किया। एक बार संत रविदास गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें कुछ अज्ञानी और अहंकारी पंडित मिल गए, जिन्होंने उनका उपहास करते हुए कहा कि आप तो चमार जाति के हैं, आप गंगा में स्नान कैसे करेंगे। इस पर रविदास ने वेद शास्त्रों का प्रमाण देते हुए उन्हें समझाया, जाति एक जामे एक ही चिन्ना, देह अवयव कोई नहीं भिन्ना, कर्म प्रधान ऋषि मुनि गावे, यथा कर्म फल तैसे ही पावे। जीव कई जाति बण कुल नाही, जाति भेद है जग मूर्खाई, नीति स्मृति शास्त्र ही गावे, जाति भेद शट मूढ़ बतावे। अर्थात जीव की ना कोई जाति होती है, ना वर्ण, ना कुल, ये कुछ नहीं होता। ऋषि मुनि ने कर्म को प्रधान बताया है। हमारे शास्त्र यही कहते हैं। जाति भेद की बात मूढ़ और शठ लोग ही करते हैं। वास्तव में सबकी जाति एक ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति ना जात। इतना सुनते ही सभी अहंकारी पंडित चुपचाप वहां से खिसक गए। इसी प्रकार की एक घटना और भी है।
कुछ ब्राह्मणों ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि वे यजोपवीत जनेऊ धारण करते हैं, जबकि रविदास जनेऊ नहीं पहनते थे। इस पर रविदास ने कहा, सूत्र जनेऊ दिज कहलाओ, जन्म जनेऊ हमें दिखाओ, जो नहीं जन्म जनेऊ कोई, सो मतिमंद ना पंडित कोई। अर्थात आप लोग धागे का जनेऊ पहनकर द्विज ब्राह्मण कहलाते हो और जन्म के कई वर्ष बाद इसे धारण करते हो, लेकिन जन्म से ही जनेऊ धारण किया जाता है और वही सच्चे ब्राह्मण का प्रतीक है, क्योंकि वह ईश्वर धारण करवाता है। अगर तुम्हारे पास जन्म जनेऊ नहीं है तो तुम ब्राह्मण कहे जाने के अधिकारी भी नहीं हो। कहा जाता है कि रविदास जी ने कुल्हाड़ी से अपना बायां कंधा चीर दिया, किंतु रक्त की जगह दूध की धार ने जनेऊ का रूप ले लिया। तब सभी ब्राह्मण हतप्रभ आश्चर्यचकित होकर संत का जय जयकार करने लगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कुछ इस भाग में हम सुनते हैं कि कुछ चमत्कारी और अविश्वसनीय घटनाएं भी उनके जीवन में घटी। गंगा स्नान के पर्व पर सब लोग काशी से प्रयागराज संगम में स्नान करने जा रहे थे। जो लोग किसी कारण से नहीं जा पा रहे थे, वे अपनी ओर से कुछ ना कुछ भेंट माँ गंगा को समर्पित करने के लिए देते थे, जिनमें काशी नरेश उनकी महारानी भी सम्मिलित थी। अब रविदास को भी चलने के लिए कहा गया, किंतु उन्होंने भी असमर्थता जताई और एक छोटी सी पाई, तब उस समय 1 पैसे में 3 पाई होती थी, तो उन्होंने एक छोटी सी पाई गंगा को भेंट करने के लिए दे दी। प्रयाग की गंगा में सबकी भेंटें डाली गई, यहाँ तक कि काशी नरेश और महारानी की भी भेंटें डाल दी गई। किंतु जब रविदास की भेंट डाली जा रही थी तो गंगा में से एक हाथ बाहर आया और भेंट स्वीकार करते हुए एक कंगन वापस किया। कंगन लेकर सब लोग काशी नरेश के पास गए और घटना की जानकारी दी। वे भी विस्मय में पड़ गए। काशी नरेश कंगन लेकर रविदास के दर्शनों के लिए आए। यहाँ पर वे कुछ ब्राह्मणों ने संशय की बात कही और कहा, ठीक ऐसा ही कंगन गंगा मैया और दे देवे तभी हम विश्वास करेंगे। सब लोग गंगा जाने को तैयार हो गए, किंतु एक ने कहा कि गंगा जाने की क्या जरूरत है, यहीं कटोती में तो गंगा जल रख देते हैं और उनसे मांग करते हैं। उस कटोती में से भी उसी प्रकार का कंगन लेकर एक हाथ आया और उसे रविदास को सौंप दिया। मिलान करने पर ठीक वैसा ही कंगन निकला। सब आश्चर्यचकित रह गए। इसीलिए कहावत चरितार्थ हुई है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास ने कहा कि ये प्रभु राम की कृपा है, मेरे ऊपर भगवान राम ने कृपा करी है। सदना पीर से संवाद। इस भाग में सुनते हैं, सदना पीर नाम का एक मुसलमान विद्वान था। उस समय देश के बहुत बड़े भूभाग पर मुगल शासन था। येन केन प्रकारेण हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, जबरदस्ती जैसे भी जो भी जैसे संभव हो हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। वह रविदास को भी मुसलमान बनाना चाहता था और उनसे शास्त्रार्थ करके उनके पास आया। उसने कठोर शब्दों में हिंदू धर्म की निंदा की और इस्लाम की प्रशंसा की। शांत मन से रविदास ने उस विद्वान की बातें सुनी और फिर इस्लाम के बारे में कहा।
खुदा कलाम कुरान बताओ, खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह करे दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव हिंसा लिखी, वह नहीं खुदा कलाम। दया करे सब जीव पर, सोई अहले इस्लाम। इसके बाद फिर कहा उन्होंने, निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा को कलाम ठहराओ। कुरान कहे तो बनई साकार, फिर वहाँ खुदा निरंकारा। यह सुनकर सदना पीर निरुत्तर हो गए और उन्होंने हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मान लिया। अब सदना पीर हिंदू हो गए और उन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया। रामदास उन्होंने अपना नाम रख लिया। रविदास हाजिर जवाब थे, वे तुरंत समस्या का समाधान कर देते थे। सिकंदर लोदी का अहंकार चूर हुआ। इस भाग में सुने, चमत्कारी घटनाओं का अंत अभी यहाँ नहीं होता। उस समय दिल्ली का सुल्तान था सिकंदर लोदी। वह बड़ा क्रूर शासक था। वह सब हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। जब उसने रविदास के बारे में सुना तो उन्हें दिल्ली बुला भेजा। उसने रविदास को हिंदू धर्म त्याग कर मुसलमान बनने की सलाह दी। उसने रविदास को अनेक प्रलोभन भी दिए, किंतु उन्होंने सब कुछ ठुकराकर वैदिक धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की और कहा कि वैदिक धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वेद धर्म है पूर्ण धर्म, वेद अतिरिक्त सब मर्मा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्मा कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाका ज्ञान। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाई। कुरान वहिशत न चाहिए, मुझको हूर हजार। वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चलई कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्म, करी कल्याण मिटावे मर्मा। सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद। जो ना जाने वेद को, प्रथा करई पकवाद। इस्लाम का विरोध करने वाले शब्दों को सुनकर सिकंदर लोदी आग बबूला हो गया। उसने रविदास को धमकी देते हुए कहा कि यदि तुम मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। इस पर संत ने उत्तर दिया, मैं नहीं दब्बू बाल गवारा, गंग त्याग महू ताल किनारा। प्राण तजू पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं। चोटी शिखा कबहू नहीं त्यागू, वस्त्र समान दह भल त्यागू। कंठ कृपाण का करऊ प्रहारा, चाहे डुबोलो सिंधु मजारा। रविदास जी की निडरता और निश्चयपूर्ण अभिव्यक्ति सुनकर लोदी ने उनको गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया। उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं भी दी गई, किंतु वह भगवान भक्ति में इतने लीन थे कि वहीं कृष्ण के दर्शन देकर उनकी रक्षा की। इतने ज्यादा भगवान भक्ति में इतने लीन थे कि वहीं उन्होंने कृष्ण ने उन्हें दर्शन देकर उनकी रक्षा की। अगले दिन सुल्तान जब नमाज पढ़ने लगा तो सामने रविदास जी खड़े थे। उसने दाहिनी ओर मुड़कर देखा तो वहां भी रविदास खड़े थे, बाईं ओर देखा तो वहां भी मौजूद थे। कितना विस्मयकारी दृश्य था वह। यह चमत्कार देख सुल्तान डर गया और उसने तत्काल उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। उसने तुरंत रविदास जी से क्षमा मांगी और संत ने उसे क्षमा कर दिया। संत हृदय बड़ा उदार होता है। महाराणा प्रसंग इस भाग में सुनते हैं। चित्तौड़ के महाराणा ने एक मंदिर बनवाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठापित
करने के लिए संत रविदास को आमंत्रित किया गया, किंतु कुछ संकीर्ण विचार के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे चमार जाति के थे। इस पर राणा ने कहा कि संत लोग जात पात के बंधनों से मुक्त होते हैं, फिर भी कार्य में विघ्न डालने के लिए उन लोगों ने एक पाखंड रचा और मूर्ति को छिपा दिया। इस पर राणा जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब मूर्ति कैसे प्रतिष्ठापित होगी। उन तुच्छ मनोवृत्ति वाले लोगों ने राणा से कहा कि यदि वे वास्तव में संत है तो क्या वे मूर्ति को प्रकट नहीं कर सकते। राणा ने संत रविदास से इस आशय की प्रार्थना की। संत जी के आग्रह पर मंदिर के पट बंद कर दिए गए। रविदास तन्मय होकर भजन गाने लगे। भजन की समाप्ति पर पट खोले गए। आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति वहां प्रतिष्ठापित थी। विधिवत मूर्ति की प्रतिष्ठापना के उपरांत राणा ने संत का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मीराबाई भी वहां उपस्थित थी। आत्मविभोर हो वह भजन गा रही थी और तुरंत संत रविदास को अपना गुरु धारण कर उनसे दीक्षा ली। मीराबाई चित्तौड़ की महारानी थी। इसी प्रकार से कुछ ब्राह्मणों ने उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया। रविदास ने विनम्रता पूर्वक कहा कि ठीक है, मैं आपके भोजन के समय बाहर बैठूंगा। जब आप लोग भोजन कर चुके होंगे उसके उपरांत मैं भोजन करूंगा। इस बात पर सभी सहमत थे और संत रविदास बाहर चले गए। ब्राह्मण भोजन के लिए बैठ गए, परंतु भोजन करते समय सभी ब्राह्मणों को यह एहसास हो रहा था कि वे हमारे दाएं बाएं ही बैठे हैं, और वे उठकर जैसे ही बाहर गए तो वहां भी संत रविदास बैठे मिले। उन ब्राह्मणों ने रविदास से क्षमा याचना की। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे, किंतु इनके 2 शिष्यों तथा संत कबीरदास और संत रविदास को बहुत प्रसिद्धि मिली। स्वामी रंग के 12 जो शिष्य थे उनमें से 2 शिष्य संत कबीरदास और संत रविदास को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। संत रविदास के चमत्कारों की कीर्ति दूर दूर तक फैलती जा रही थी। संत कबीर ने भी संत रविदास को साधुओं में संत की संज्ञा से अभिभूत किया है। उनकी कीर्ति हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर पंजाब में भी फैल गई। पंजाब में जब गुरु ग्रंथ साहब की रचना के लिए संतों के भजन और पद चुने जा रहे थे, तब संत रविदास के भजन और पदों को उस महान ग्रंथ में स्थान दिया गया। उनके 40 पद उसमें समाहित किए गए। इस प्रकार से उनके भजन मंदिरों के साथ साथ गुरुद्वारों में भी गाए जाने लगे। धीरे धीरे उनकी कीर्ति की पताका रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास तक पहुंच गई। आज भी तुलसीदास समस्त उत्तर भारत के लोक नायक माने जाते हैं। वे अपने शिष्य को साथ लेकर उनका पता ठिकाना पूछते पूछते संत रविदास के घर पहुंचे। तुलसीदास लिखते हैं, जय 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 निज भगत नाथ तब अहई, जो सुख पावही जो गति लहई, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा कर देहु। जब तुलसीदास उनके घर पहुंचे तब तुलसीदास एक मरे हुए बैल का चमड़ा उतार रहे थे। जब तुलसीदास उनके घर पहुंचे तब रविदास, ठीक है, तुलसीदास उनके घर पहुंचे थे और रविदास एक मरे हुए बैल का चमड़ा उतार रहे थे। राम भक्त संत रविदास गोस्वामी तुलसीदास को परम राम भक्त मानकर उन्हें हृदय से स्वीकार करते थे। वह परंतु चमड़ा उतारने का काम छोड़ तुलसी बाबा का स्वागत करने दौड़कर आए। वे तुलसीदास का आलिंगन कर भक्ति रस में डूबकर उसका आनंद लेना चाहते थे। अचानक तुलसीदास के मन मस्तिष्क में एक विचार कौंध गया कि मैं ब्राह्मण और रविदास जाति के चमार और
अनायास ही उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। रविदास भी भौचक्के रह गए, किंतु रविदास ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आसन की ओर बैठने का इशारा किया। तुलसीदास जी बैठ गए और कुछ देर भक्ति की चर्चा करने के उपरांत वापस चले गए। ऐसे समय में रविदास के हाथ खून से सने होने के कारण उसकी 2 बूंदें तुलसीदास के वस्त्र पर गिर गई, क्योंकि जिस समय तुलसीदास उनके यहाँ पर आए थे तो रविदास जी एक मरे हुए बैल का चमड़ा उतार रहे थे। तो ये सब देखकर उनके मन में एक थोड़ा सा ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि मैं तो जाति का ब्राह्मण हूँ और ये क्या है, चमार है, तो मैं कैसे इनका आलिंगन कर सकता हूँ। तो उसी समय उनके मन में ये विचार आ गया था। तो वो बैठ तो जाते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं। तो जब उनके उस समय हाथ खून में सने हुए थे तो वो 2 बूंद उनके वस्त्र के ऊपर गिर जाती है। तो उस समय उनके वस्त्र पर, तुलसीदास जी के वस्त्र पर वो 2 बूंद रक्त के धब्बे लग गए थे। घर लौटकर उन्होंने अपने शिष्य को वह वस्त्र धोने के लिए दिया ताकि खून के धब्बे हटाए जा सके। सायकाल सभा में तुलसीदास जी प्रवचन कर रहे थे। तुलसीदास कतिपय जो प्रसंग चल रहा था बदलकर कुछ बोलना चाह रहे थे, किंतु उनके उसी शिष्य ने संकेत से प्रसंग बदलने से मना कर दिया। शिष्य यह समझ गया था कि तुलसीदास संत रविदास की जाति की मीमांसा करने वाले हैं और यह उसे ठीक नहीं लगा। तुलसीदास जी भौचक्क रह गए, किंतु उन्होंने प्रसंग बदला नहीं। प्रवचन पूर्ण करने के उपरांत स्वामी तुलसीदास ने अपने शिष्य को बुलाकर पूछा, तुमने प्रवचन के समय मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? शिष्य ने कहा, गुरुजी, संभवतः आप संत शिरोमणि महापुरुष रविदास जी की जाति मीमांसा करने वाले थे, जो गलत था। यह जानकर तुलसीदास को घोर आश्चर्य हुआ। तुलसीदास, वत्स, तुमने मेरा मन कैसे जान लिया? यह ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? शिष्य ने तत्क्षण कहा, गुरुजी, जब दोपहर के समय आपके वस्त्र धो रहा था तब रक्त के ये धब्बे धुलने में नहीं आ रहे थे। तब इन धब्बों को साफ करने के लिए मैंने इन्हें चूस लिया। चूसते ही मुझे अपनी प्रज्ञा, बुद्धि में परिवर्तन लग रहा है और उसी अंतःकरण की आवाज पर मैंने आपको प्रसंग बदलने के लिए मना किया। अब स्वामी तुलसीदास सब कुछ जान गए और दौड़े दौड़े संत रविदास की कुटिया पर गए। तत्काल तुलसीदास बड़े प्रेम और आदर भाव से संत रविदास का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। उस प्रेमालिंगन की क्या अद्भुत छटा थी। एक अपूर्व दृश्य अपनी आभा बिखेर रहा था। ऐसा अखंड आनंद मानो दोनों को उनके राम मिल गए हों, अर्थात संत सरल चित जगत हित, जनी सुभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत रविदास बिल्कुल राममय हो गए थे। अपने भजनों के माध्यम से उनका गुणगान करने में ही वह स्वयं को धन्य मानते थे। उसी के फलस्वरूप चमत्कार के अनेक घटनाक्रमों को उन्होंने राम भक्ति का प्रसाद मानकर अपने जीवन को धन्य माना। ज्ञान, प्रेम और भक्ति के अपूर्व मिलन से संत रविदास की पताका दिगंबत फहराने लगी और जन मानस प्रफुल्लित हो उठा। विक्रम संवत 1527 में वह ज्योति राममय होकर विलीन हो गई। पूरे भारत में माघ पूर्णिमा के दिन हर साल संत रविदास की जयंती कहें या जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जबकि वाराणसी में इसे उत्सव त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से मंत्रोच्चारण के साथ आरती गाई जाती है। एक नगर कीर्तन का भी आयोजन होता है,
जिसमें गीत संगीत के साथ उनके भजनों को गाया जाता है। इस पर्व को प्रतीक बनाने के लिए उनके जो अनुयायी हैं वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। पूरे विश्व में उनके भक्तगण वाराणसी पहुंचकर कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। भजनमाला, संत रविदास के बहुत सारे भजन हैं और उनके भजनों की एक भजनमाला है। इसमें से बहुत है जो उन्होंने राममय होकर बहुत सारे भजनों को उन्होंने गाया किया। इसमें से एक भजन है उनका, इसमें सुनेंगे। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति वरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम मांगा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसे भजन माला में उनके बहुत सारे भजन हैं। ईश्वर द्वारा उनकी महानता की जांच। संत रविदास अपने समय में महान संत होते हुए भी एक आम आदमी की तरह अपने जीवन का निर्वहन करते थे। कई बड़े राजा और रानियां उनके अनुयायी थे। साथ ही बड़े श्रेष्ठ और समृद्ध लोग भी उन्हें गुरु के रूप में आदर प्रदान करते थे। किंतु संत किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बहुत दूर रहते थे। कहा जाता है कि ईश्वर भी उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और एक दर्शन शास्त्री एक पत्थर लेकर उनके पास आया और रविदास से कहा कि ये पारस पत्थर है और किसी भी लोहे को सोना बना देता है, इसे अपने पास रख लो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाएंगे। किंतु संत ने उसे स्वीकार करने से बिल्कुल मना कर दिया। जब दर्शन शास्त्री को लगा कि संत किसी भी प्रकार से मानने वाले नहीं, तो उन्होंने एक अनुरोध किया कि इस पत्थर को मेरी धरोहर समझकर कुछ समय के लिए अपने पास रख लें। मैं जब वापस लौटूंगा तो अपनी धरोहर आपसे ले लूंगा। कई वर्षों के बाद लौटने पर उन्होंने देखा कि वह पत्थर उसी स्थान पर रखा है जहां वह रखकर गया था। वह कीमती पत्थर लेकर दर्शन शास्त्री वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यही बात वह अपने अनुयायियों से भी कहते हैं कि धन के लिए कभी लालची मत बनो। कड़ी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस प्रकार से इस ईश्वरीय परीक्षा में संत रविदास सफल ही नहीं हुए, बल्कि ऐसा लगता था कि स्वयं ईश्वर ही उनमें समाहित हो गए हैं। ईश्वर के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और भक्ति के फलस्वरूप समाज के हर वर्ग के लोग उनके भक्त बन गए। एक बार एक धनी सेठ उनका प्रवचन सुन रहा था। उन्होंने प्रवचन समाप्त होने के उपरांत अपने मिट्टी के बर्तन से सबको प्रसाद रूप में पानी दिया। सेठ ने उसे गंदा पानी समझकर फेंक दिया, जिसका कुछ पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। घर पहुंचने पर वह कपड़े उतारकर एक गरीब कुष्ठ रोगी को उसने दे दिए। उस रोगी ने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनते ही वह कुछ आराम महसूस करने लगा और उसके कुष्ठ के घाव भी धीरे धीरे भरने लगे। कुछ समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह तो ठीक हो गया,
किंतु वह रोग उस धनी सेठ को लग गया। काफी उपचार के बाद भी सेठ का रोग ठीक नहीं हुआ। अब उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। हार मानकर वह संत रविदास के पास गया और उनसे माफी मांगने लगा। संत रविदास ने उसे वह पवित्र जल दिया, जिसके सेवन से वह भी शीघ्र ठीक हो गया। यह है ईश्वरीय चमत्कार। ऐसे थे महान संत रविदास। इसके आपको इसका एक कॉलम बना दिया गया है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसका टाइटल जो है महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय। उसमें आप अभी तक जो भी जितने भी महापुरुष के विषय में बताया गया है, आप उन्हें सुन सकते हैं। हम किसी को छोटा ना समझे, शिक्षा मिलती है। हाँ, और सभी जो जन होते हैं, सभी समाज में जो रहते हैं, सभी एक समान ही होते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जाति पाति का ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे ही संत रविदास ने समाज को प्रेरित किया है, इसके लिए जागृत किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले भाग में।